Welcome to OSRC with Raw YouTube चैनल इन FreeBSD। आज का लेक्चर जो है हमारा वो VPN का पार्ट 2 है, जिसमें हम प्रीशिएट की से हम IPsec को कॉन्फ़िगर करेंगे स्ट्रॉन्ग स्वान को यूज़ करते हुए। सिनेरियो हमारा वही है जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर है, वही IP है। फ़र्क सिर्फ ये आ जाएगा कि पहले पैकेट आपका इनकैप्सुलेशन में जा रहा था और अब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। वही सिनेरियो, वही एनवायरनमेंट, सारा वही चीज़ है। अब मेरे पास दो मैंने इनके SSH किया हुआ है। ये मेरे पास जो है VMware के अंदर मैंने ये 4 मशीनें तैयार की हुई हैं और हम जस्ट लाइक होस्ट नेम, ये मेरे पास VPN2 है जो कि नाम Pin2 OSRC.test के नाम से है, और ये VPN1 है जो कि VPN1.OSRC.test है। क्विकली हम देख लेते हैं हमारा एनवायरनमेंट और सिनेरियो क्या होगा। नेटवर्क आर्किटेक्चर की डायग्राम मैंने आपको शो की, अभी सिर्फ आप देख लें कि वो VPN1.OSRC.test उसका जो एक्सटर्नल IP है वो 100.100 है। वर्चुअल IP जो है वो आपका 10.10.10.1 है और जो कि 30 बिट का है। एक IP एक एंड पे होगा, दूसरा IP 4 एंड के ऊपर होगा, और इंटरनल ब्लॉक जो है वो 1.1 का नेटवर्क है, और एक होस्ट है जो हमने रखा है। वो होस्ट जो है उस होस्ट का जो IP एड्रेस है वो 1.10 है। इसी तरह सेकंड के अंदर एक्सटर्नल 100.200 है, और वर्चुअल आपका उसका दूसरा है जो आपके VPN1 के ऊपर है 10.230 बिट का, और जो इंटरनल नेटवर्क है वो 2.1 है। और इसी तरह होस्ट जो सेकंड होस्ट भी है जो कि VPN2 के उसमें है, तो वो चीज़ है। सबसे पहले डेमो के अंदर हमने वर्चुअलाइजेशन को टनलिंग को हमने देखा था, और उस टनलिंग के ऊपर हमने एक दूसरे नेटवर्क को होस्ट को पिंग किया था। अब मैं VPN के ऊपर बैठ के ये मैंने किया हुआ है। अगर आपको इसकी हेल्प चाहिए तो आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 पे बैठा हूँ और ये मैं 2 को पिंग कर रहा हूँ। इट्स मीन मेरी टनल वर्किंग कर रही है। इसी तरह मैं उसके VPN2 के जो लैन एनवायरनमेंट है उसको मैं पिंग कर रहा हूँ, उसका 2.1 है, उसको भी कर रहा हूँ, और उसके होस्ट को भी पिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरी टनलिंग क्रिएट है। अब मैंने IPsec के ऊपर जाना है, और जिसको मैं स्ट्रॉन्ग स्वान को यूज़ करूँगा। अभी इसमें मैंने जो VPN1 है वो प्री कन्फिगर्ड है, वो कन्फिगर किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग स्वान मैंने उसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, उसको कंपाइल किया हुआ है। मैं VPN2 के ऊपर इसको बिल्कुल आपके सामने इसको कंपाइल करूँगा उस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ बता दूं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम जब आप ये VPN वगैरह क्रिएट करते हैं तो हमें कर्नल पैरामीटर को चेंज करने होते हैं। कर्नल पैरामीटर FreeBSD के अंदर sysctl.conf की फाइल में होते हैं। ये एंट्री हमने डालनी है। मैं 2 के अंदर VPN2 क्योंकि कन्फिगर नहीं है, मैं VPN2 के अंदर sysctl.conf इसमें ये पैरामीटर डाल देता हूँ। ये पैरामीटर इसमें आ गए। अभी मैं इसको 1 को अगर मैं चेक करता हूँ तो इसके अंदर ये पैरामीटर ऑलरेडी हैं, डले हुए हैं। इसी तरह होस्ट की फ़ाइल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर आपने नेम के साथ रिज़ॉल्व करनी है। अगर नहीं करनी तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के ऊपर। ये rc.conf की फ़ाइल है जो इसमें इन नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन होती हैं। जैसे कि हम लिनक्स के अंदर आपका etc के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क द स्क्रिप्ट, उसके अंदर ifcfg के नाम से हम मॉड्यूल परमानेंट डालते हैं। लिनक्स FreeBSD के अंदर rc.conf की फ़ाइल होती है जो etc के अंदर होती है, और ये राउटिंग की फ़ाइल होती है। इसके पूरा डेमो आप देख सकते हैं उस चीज़ के ऊपर।
अब मैं सिर्फ और सिर्फ कंपाइलेशन के ऊपर जाता हूँ। कंपाइलेशन करने के लिए जब आपको ये IPsec या स्ट्रॉन्ग स्वान को कंपाइल करना पड़ता है तो इसकी प्रीरेक्विजिट होती हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर GMP का एक पैकेज डालना पड़ता है। मैं आप VPN2 क्योंकि मेरा कॉन्फ़िगर नहीं है, इसमें मैं GMP का पैकेज डालता हूँ। लिनक्स में आप यम की रैपो यूज़ करते हैं और FreeBSD में PKG को यूज़ करते हैं। PKG आपका एक रैपो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलता है और आप वैसे डाउनलोड पैकेजेस को अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उनके उसमें भी ये कॉन्फ़िगर होता है इस चीज़ के ऊपर। जब हम पैकेज मैनेजमेंट का टॉपिक करेंगे तो हम डिटेल से इसको देख लेंगे कि FreeBSD के अंदर आप कैसे पैकेज इंस्टॉल करते हैं, क्यूरी करते हैं, रिमूव करते हैं या उसकी सिग्नेचर को चेक करते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशंस। इसी तरह मैं इसको ओपन SSL भी डाल देता हूँ। अब मैं पैकेज को सबसे दो पैकेजेस मुझे और चाहिए होती हैं इसके अंदर, एक recon2 और दूसरा IP tools। पहले मैं इसमें स्ट्रॉन्ग स्वान को कंपाइल कर लेता हूँ इस चीज़ पे। मैं स्ट्रॉन्ग स्वान का पैकेज डाल देता हूँ इसमें 200 नहीं है, इसमें cd/, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग स्वान का पैकेज पड़ा हुआ है, इस टार फाइल में है। बेसिकली ये बाइनरी फाइल है और के कंप्रेस्ड है। मैं इसको अनकंप्रेस्ड भी करूँगा और इसको अनटॉर भी करूँगा। ये मेरे पास पैकेज अनटॉर हो गया और मैं इसमें आके अब मैंने इसमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करते हुए हम कुछ पैरामीटर्स को बताते हैं कि हमें कौन कौन से कर्नल की एनेबल चाहिए, कौन से मॉड्यूल्स को हमने डिसेबल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। जस्ट क्विकली मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि ये कॉन्फ़िगर करे, एनेबल करे कर्नल PF की को, एनेबल करे कर्नल के ये मॉड्यूल है, कर्नल मॉड्यूल हैं। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हम इनको जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन कर्नल मॉड्यूल को हम एनेबल करते हैं। जो वीक साइफर के साथ या जो वीक होते हैं मॉड्यूल्स उनको हम डिसेबल कर देते हैं ताकि कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह डिसेबल नेटलिंक का, डिसेबल डैश, डिसेबल RC2 और फिर उसके बाद ये कंपाइल करते हैं हम अथॉरिटी के साथ कि ग्रुप इज इक्वल टू व्हील, क्योंकि इसमें रूट का जो ग्रुप होता है वो व्हील होता है। ये कंपाइल होते हुए कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है। कंपाइल हो गया, उसके बाद हम इसको मेक करेंगे। ये कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए मैंने जो VPN1 है उसके ऊपर पहले से कॉन्फ़िगर कर दिया था, ये कंपाइल वगैरह कर दिया, क्योंकि कंपाइलेशन का टाइम थोड़ा सा लगता है और सेम है बिल्कुल जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, वही प्रिपरेशन हम दूसरी मशीन के ऊपर या दूसरे VPN सर्वर के ऊपर भी वही चीज़ करेंगे। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस पे पहले करें या उस पे वो चीज़ करें।
हाँ, ये अब मेक हो गया। इसके बाद हम इसको मेक इंस्टॉल करेंगे, जो हमने इसको मेक किया है वो इसका इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, अभी ये इंस्टॉल हो गया, हम चेक कर लेते हैं यूएसआर। इसका जो पाथ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो यूएसआर लोकल ईटीसी के अंदर जाता है। अब ipsec.conf और ipsec.डी की ये फोल्डर आ गए हमारे पास। चेक करते हैं कि क्या ipsec इसके ऊपर स्टार्ट होता है कि नहीं। स्टेटस नन, ये उस चीज़ के ऊपर। अभी इस पे हमने ये दो पैकेजेस इसके और हमने इंस्टॉल करने हैं, जो कि एक तो जो इसकी बाइनरी को की को चेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है, मैकेनिज्म यूज़ करता है। ये रैकून का पैकेज होता है इसमें FreeBSD के अंदर। और इसी तरह हम PKG IP टूल्स का पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे। और ये IP टूल भी मैं इस पर इंस्टॉल कर देता हूँ। IP टूल भी इंस्टॉल हो गया। IPsec रीस्टार्ट और स्टेटस आ। देखिए, उसने 3 IPs को लिसन कर लिया, क्योंकि अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसमें नहीं की है, इसलिए आगे कोई इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी है। लेकिन जो अपने जो इंटरफेसेस हैं वो उसने इसको लिसन कर लिया है कि इसके ऊपर 200 का नेटवर्क चल रहा है, 2.1 चल रहा है और 10.2 चल रहा है इसके ऊपर। अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो प्री शेयर्ड की यूज़ करेंगे पेयर टू पेयर ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसके अंदर आपको जो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है उसमें आपको एक प्री शेयर्ड की है, वो ये प्री शेयर्ड की मैंने क्रिएट की हुई है। ये कोई भी आप हैश एल्गोरिथम से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। हम सब पहली जो एंट्री डालते हैं वो एंट्री हमारी इसकी IP.secrets के अंदर, यानी कि इसमें USR लोकल ETC के अंदर FreeBSD के अंदर EE एडिटर है, VIB एडिटर है, विम भी चलता है, नैनो भी चलता है, लेकिन EE एडिटर बहुत अच्छा है। जब हम इसको जब हमको इसके एडिटर्स का लेक्चर कर रहे होंगे तो इसमें हम इसको डिटेल से बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी IPsec सीक्रेट्स की फाइल में जाके जब आप प्री शेयर्ड की करते हैं तो इस फाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं। इस फाइल में आप जाके जो पहला IP एड्रेस आता है, क्योंकि हम वर्चुअल के ऊपर इनक्रिप्टेड कर रहे हैं, वर्चुअल के ऊपर टर्नर बना रहे हैं, तो हमारा वर्चुअल IP एड्रेस जो इस एंड के ऊपर होता है, जो जिस पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, पहले वो IP एड्रेस आता है, फिर उसके बाद फॉर एंड आता है और उसके बाद आपकी ये की आती है। ये की आप कोई भी करें, ये की सेम होगी हर VPN सर्वर के अंदर। मैं अब 2 के अंदर भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि 2 को मैंने ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये सीक्रेट्स इसमें इसको मैं अभी हैश कर देता हूँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी। ये 10.10.1 और 10.10.2 और वही की इसके अंदर मैंने शेयर की हुई है। की शेयर हो गई। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल डालनी होती है IPsec.conf के अंदर। ये एक हमने प्री डिफाइन बनाई हुई है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम इस VPN 2 के अंदर
IPsec, बल्कि मैंने इसका बैकअप ले लेना है, cpipsec.conf और एक्चुअल के नाम से ये चीज़ आ गई, और ipsec.conf। इसमें तमाम बाकी जो चीज़ें हैं मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसमें सिर्फ अपनी कॉन्फ़िगरेशन डालता हूँ। कंट्रोल के से आप रो को डिलीट कर सकते हैं, और ये मैंने इसमें कॉपी कर दिया। अब इसके अंदर आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी की लाइफ टाइम क्या होनी चाहिए, की लाइफ टाइम क्या होनी चाहिए, उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, इसकी आपकी एंट्रीज यानी आपका होना चाहिए, एक्सचेंज करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करें, ये सारी एंट्री जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो भी आपकी पॉलिसी है कि आप किस तरह का चीज़ करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ये पहला आप जो हम करते हैं कनेक्शन बनाते हैं VPN1 से VPN2। इस यहाँ हम बताते हैं कि कौन सी अथॉरिटी यूज़ करें, ऑथ बाय सीक्रेट, यानी सीक्रेट आपका जो पॉइंट टू पॉइंट शेड की के ऊपर आप IPsec बनाते हैं, तो उसमें जो ऑथ यूज़ की जाती है वो एज ए सीक्रेट यूज़ की जाती है। इसमें लेफ़्ट और राइट IP और सबनेट होता है। लेफ़्ट IP वो होता है जो आपने अपने एंड के ऊपर कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे कि मैं अभी सर्वर के अंदर हूँ और मेरा ये IP एड्रेस, क्योंकि मैं VPN2 के अंदर हूँ, तो यहाँ पर मेरा एंड 2 आएगा और मेरा सबनेट भी 2 ही होगा। अब ये जो है फॉर एंड है, दूसरा है ये VPN1 का है, इसका IP1 है और इसका IP सबनेट एड्रेस भी 2 होगा। ये एल्गोरिथम्स हैं कि किस एल्गोरिथम के से वो की चेंज करने का मैकेनिज़्म है कि कैसे वो चेंज करे, और दूसरा ये आपका ESP के पैकेज हैं कि उसको किस तरह इनक्रिप्ट करे, उसके ऊपर चीज़ है। ये एंट्री हमने यहाँ पे डाल दी। इसी तरह हम दूसरे एंड के ऊपर भी मैंने cpipsec cpipsec.conf-actual। बेसिकली ये मैंने एक कॉपी की हुई है एक्चुअल की, और इसको मैंने अभी सेपरेट IPsec के ऊपर ही ले लिया। ठीक, ये भी बिल्कुल नॉर्मल फाइल आ गई, जिस तरह प्लेन आपकी फ़ाइल होती है। इसके ऊपर ये मैंने सबको रिमूव किया और मैं इसी पैरामीटर को उठा के मैं चेंज कर लूँगा अपने IP एड्रेस के हिसाब से, अपने नेटवर्क के हिसाब से। ये वो चीज़ आ गया। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ डिफ़ॉल्ट है वो सेम रहेगी। आप जो कनेक्शन टू VPN1 to 2 वो आपका बिल्कुल ये इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 है, ये इसी एंड के ऊपर है, ये 1 का नेटवर्क है। राइट एंड के ऊपर फॉर एंड होता है, ये 2 है, हमारा भी 2 है, और ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्फ को चेंज कर देता हूँ 2 के ऊपर। ये कनेक्शन 2 to 1 है, इसको मैंने अब IPsec पेयर टू पेयर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हमने इसकी सर्विस स्टार्ट करनी है। IPsec रीस्टार्ट, ये इसकी सर्विस है, और मैं दूसरे एंड के ऊपर भी IPsec रीस्टार्ट। ठीक है, स्टेटस ऑल। अब ये देखिएगा अप हो गया है, और IPsec स्टेटस ऑल ये अप हो गया। अभी ये कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो गया है। ये देखें, ये VPN1 to VPN2, ये IP एड्रेस VPN1 का है, ये IP एड्रेस VPN2 का है। प्रोटोकॉल कौन सा IP2 यूज़ कर रहा है, ये लोकल एड्रेस इसका 1 का है, ये रिमोट एड्रेस है दूसरे एंड का, और ये चाइल्ड
जो उसका नेटवर्क है 1 का 0 2 का 0, और ये सिक्योरिटी सिचुएशन 1 अप है और इन एल्गोरिथम की मदद से वो चीज़ कर रहा है। अगर आपने इसका लॉग चेक करना है, टेल -f वॉर लॉग और डेमन के लॉग में आता है। अब यहाँ से बिल्कुल आपको वो बता रहा है कोई भी उस चीज़ के ऊपर है। अगर मैं यहाँ भी इसको f वॉर लॉग डेमन, मैं अब दूसरे रिमोट एंड से जाके, ये मैं VPN2 के ऊपर हूँ, रूट रेड हैट पिंग 192.168.1. क्योंकि मैं 2 पे हूँ, होस्ट P पे हूँ और ये 110 किया, तो आप ये सेंडिंग पैकेट 1 to 2 ये आपका प्री रिसीव के ऊपर आ जाता है। इस तरह हमारा जो VPN है प्रीशेड की का ये कॉन्फ़िगर हो जाता है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरे लेक्चर के अंदर हम अब पार्ट 3 के अंदर हम सर्टिफिकेट बेस कॉन्फ़िगर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।